नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जो कुछ भी हो रहा है उसे आप देख ही रहे होंगे। दोनों के बीच चल रही जुबानी जंग पर भी आपकी नजर होगी ही। अब तो कंगना रनौत और जया बच्चन के बीच भी जुबानी जंग शुरू हो गई है। जया बच्चन बॉलीवुड का बचाव कर रही हैं तो कंगना कह रही हैं कि अगर सुशांत जैसा हाल अभिषेक बच्चन का होता तो जया क्या करती। लेकिन जरा सोचिए कि आज अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो क्या होता। आज अगर शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में ना होकर बाला साहब ठाकरे के हाथ में होती तो क्या होता। मुंबई को पीओके बताए जाने पर शिवसेना के संस्थापक बाला साहब का क्या जवाब होता। मुंबई किसी के बाप की नहीं है जैसे बयान पर बाला साहब कैसे पलटवार करते और कैसे वो इन चुनौतियों से पार पाते। इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। इस पूरे मामले में बाला साहब ठाकरे का जिक्र इसलिए क्योंकि उनका जिक्र खुद कंगना रनौत ने किया है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कंगना रनौत ने कहा कि जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। इसके अलावा कंगना ने बाला साहब ठाकरे को अपना पसंदीदा आइकॉन भी बताया था। तो अब बात बाला साहब ठाकरे की करते हैं। और अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो एक बात तय थी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनती जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। बाला साहब ठाकरे हमेशा इस बात की मुखालफत करते थे कि जिस शरद पवार की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी उस आदमी से सत्ता के लिए कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। सोनिया गांधी को बाला साहब ठाकरे हमेशा विदेशी मूल का बताते रहे तो फिर उनकी पार्टी के साथ सरकार बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन एक और चीज थी जिसका जिक्र जरूरी है और वो ये है कि बाला साहब ठाकरे शरद पवार के दोस्त भी थे। सियासी दुश्मनी होने के बाद भी साल 2006 में उन्होंने दोस्ती निभाई थी। तब शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सियासत में उतारने की तैयारी कर रहे थे। जरिया बना राज्यसभा का चुनाव। महीना था सितंबर 2006। शरद पवार की आत्मकथा ऑन माई टर्म्स या उसका हिंदी अनुवाद अपनी शर्तों पर में शरद पवार लिखते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने उन्हें फोन किया, कहा कि हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और तुमने मुझे यह बताया भी नहीं। मुझे यह खबर दूसरों से क्यों मिल रही है। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने उम्मीदवार उतार दिया है तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हमारा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। शरद पवार ने पूछा कि बीजेपी, तो ठाकरे का जवाब था कि कमलाबाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा। रही बात बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस के संबंधों की, तो बाला साहब ठाकरे हमेशा इंदिरा गांधी और आपातकाल के हिमायती रहे थे। आपातकाल के बाद कांग्रेस और इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था। 1977 में भी और 1980 में भी वो इंदिरा और संजय को देश का बड़ा नेता बताते थे। ये सब 1982 के पहले की बात है। 1982 में दशहरा की रैली में बाल ठाकरे ने कांग्रेस से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। 1986 के बाद चीजें और तेजी से बदली। 1986 में बीजेपी का पालमपुर में अधिवेशन हुआ था जहां पहली बार बीजेपी ने राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल किया था और यही वो वक्त था जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया था। तब तक इंदिरा गांधी और संजय गांधी की मौत हो चुकी थी और कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के हाथ में थी। शिवसेना बनी थी 19 जून 1966 को। तब पार्टी का मुख्य मकसद था महाराष्ट्र से बाहरी लोगों को भगाना। अभी हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात से अलग होकर एक नया राज्य बना था और तब के वक्त में महाराष्ट्र की सरकारी नौकरियों में गुजराती लोगों के अलावा दक्षिण भारतीय लोगों की भरमार थी। शिवसेना नेता बाला साहब ठाकरे ने नारा दिया था, पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ। वो दक्षिण भारतीय लोगों को जंडू गुंडू कहते थे और उन पर कार्टून बनाया करते थे। पार्टी दक्षिण भारत के लोगों को राज्य से बाहर निकालना चाहती थी कि महाराष्ट्र की 80% सरकारी नौकरियों में मराठियों के लिए आरक्षण हो। धीरे धीरे करके शिवसेना दक्षिण भारतीयों से ज्यादा उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाने पर तुल गई और इसमें भी खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से कुछ ज्यादा ही मारपीट होने लगी। यानी कि शिवसेना का पहला एजेंडा था दक्षिण भारतीयों को भगाना और फिर दूसरा एजेंडा हो गया उत्तर भारतीयों को भगाना। लेकिन 1986 के बाद से शिवसेना का एजेंडा हो गया मुस्लिमों को भगाना। इस शिवसेना के गठन के साथ ही बाला साहब ने साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र में लोकशाही नहीं बल्कि अब ठोकशाही चलेगी। लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो कंगना रनौत वाले विवाद में उनका क्या स्टैंड होता।
तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर का। साल था 2009। साल 2009 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ ये कहा था कि वो पहले भारतीय हैं और फिर महाराष्ट्रियन या मुंबईकर। बाला साहब ठाकरे इतने नाराज हुए कि उन्होंने सामना में लेख लिखा, कहा कि क्रिकेट की पिच पर तूने जो कमाया उसे राजनीति की पिच पर मत गंवा। ऐसा प्रेमपूर्ण संकेत तुझे तेरे भले के लिए फिलहाल दे रहा हूं। अपने आर्टिकल में सचिन को समझाते हुए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि लोग उनके चौकों पर, उनके छक्कों पर, उनके क्रिकेट के शॉट्स पर तालियां बजाते हैं, लेकिन अगर सचिन मराठी जनमानस को ठेस पहुंचाएंगे तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए कि कंगना के बयान पर बाला साहब का रिएक्शन क्या होता। जब सचिन ने सिर्फ ये कहा कि वो पहले भारतीय हैं और फिर मराठी, तो बाल ठाकरे ने सचिन की इतनी लानत मलानत की थी। अब कंगना का बयान कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है पर वो क्या कहते, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बाला साहब ठाकरे और दिलीप कुमार सुनील दत्त की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लगभग हर रोज का आना जाना था। लेकिन 1998 में दिलीप कुमार को पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। जिस कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया उस कार्यक्रम में सुनील दत्त भी मंच पर मौजूद थे। नतीजा ये हुआ कि बाला साहब ठाकरे ने दोनों से फिर कभी बातचीत तक नहीं की। उससे भी पहले 1995 में एक फिल्म आई थी बॉम्बे, मुंबई के दंगों पर बनी थी। शिवसेना ने इसका विरोध किया था। इस फिल्म में शिवसैनिकों को मारपीट करते हुए और लूटपाट करते हुए दिखाया गया था। फिल्म में बाला साहब ठाकरे से मिलता जुलता एक कैरेक्टर था जिसने हिंसा पर और मारपीट पर दुख जताया था। तब इस फिल्म के वितरक अमिताभ बच्चन के दोस्त हुआ करते थे। तो अमिताभ बच्चन बाला साहब ठाकरे के पास चले गए और पूछा कि क्या शिवसैनिकों का दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा था। बाला साहब ठाकरे ने जवाब दिया था कि बुरा इस बात पर लगा था कि बाला साहब ठाकरे से मिलता जुलता कैरेक्टर दुख जता रहा था। मैं कभी किसी चीज पर दुख नहीं जताता। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान, उसका तो इतना विरोध हुआ था कि वहां पर महाराष्ट्र पुलिस को सुरक्षा देनी पड़ी थी और तब जाकर फिल्म थिएटर्स में चल पाई थी। तो फिलहाल कंगना के साथ अभी जो शिवसेना ने किया है वो उस शिवसेना का 10वां हिस्सा भी नहीं है जिसके लिए शिवसेना विख्यात या कुख्यात रही है। मराठी बनाम बाहरी के मुद्दे पर मरने मारने को उतारो शिवसेना और उसके काडर की ओर से सिर्फ जुबानी जंग ही हुई है और बाला साहब ठाकरे रहते तो इस बात की आशंका प्रबल थी कि बात सिर्फ जुबानी जंग तक या फिर ऑफिस का अवैध निर्माण ढहाने तक सीमित नहीं रहती। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। खैर, बाला साहब ठाकरे के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए एबीपी का लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए और देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।